हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बायोट सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बायोट सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अब बायोट सावर्ट लॉ क्या होती है? बेसिकली ये जो बायोट सावर्ट लॉ होती है ये बताती है हमें किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा उस किसी पॉइंट पे कितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी वो बताएगी हमारे पास। सपोज करो हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है। उसके एक पॉइंट पे निकालनी है हमने, किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, छोटा सा करंट एलिमेंट होगा हमारे पास वहां से इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दी वायर, इस पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बताएगा आपको बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा आइडियल, जो कि आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा या फाई। ठीक है, तो जो बायोट सावर्ट लॉ बताती है ये बताती है कि एट पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी जो ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज क्या होगी, जो डी बी होगी स्मॉल, हमारे पास ड्यू मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो दिस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से होगी, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी तो किसके बराबर होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी आइडियल करंट एलिमेंट और ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ थीटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट एलिमेंट, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इन तीनों को कंबाइन करेंगे हमारे पास आ जाएगा dv इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है के आइडियल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के होता है, यहां पे इसकी जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये जो म्यू नॉट है ये है हमारे पास एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। अब इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है हमारे पास 10 की पावर -7। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। जैसे सपोज करो हमने के का अगर हमने ऐसा यूनिट निकालना है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन करंट का एम्पियर, लेंथ का मीटर, एक मीटर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास के का जो यूनिट आया वो आ गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। मतलब जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और जो अकेले म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको पहले प्रॉपर लिख लो, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई बेसिकली हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ। हम बायोट सावर्ट लॉ से किसी भी पॉइंट पे एक करंट कैरिंग एलिमेंट के द्वारा जो इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम, जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे सपोज करो हमारे पास है आइडियल साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं हम, हमारे पास ऐसे रहेगा आइडियल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या, इसकी वैल्यू वही होती है, ये इसके बराबर होता है। बेसिकली जो आर यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो हमारे पास dB की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर मॉड होगा इसका मैग्नीट्यूड ए बी आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, या
ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, बायट सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये ध्यान रखना। अब इसका मैं एक क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें, ताकि ये कहां पे यूज होता है। अगर हमारे पास डायरेक्शन दी हुई है पर्टिकुलर, अगर डायरेक्शन नहीं दी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में निकालना है, इट मींस हमें सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, आईडीएल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। सपोज करो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड या करंट एलिमेंट है हमारे पास, सपोज करो एक्स वाई जेड, इस तरीके से है। जो हमारे पास करंट एलिमेंट है वो आ गया हमारे पास 5 आई कैप। ठीक है, ये आ गया हमारे पास dl इक्वल टू 5 आई। करंट है इसमें 2 एम्पियर, आई इक्वल टू 2 एम्पियर। तो आपसे पूछा है, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया जेड एक्सिस। आपसे पूछा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 3 मीटर फ्रॉम दी ऑरिजिन। ऑरिजिन से जो अगर 3 मीटर दूर है वो, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस आया यहां से यहां तक, ये आ गया हमारे पास r इक्वल टू 3 जे कैप, सिंपल। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। और डायरेक्शन भी बतानी किसकी, कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 7 इंटू आई कितना है 2 और dl कितना है 5, तो 2 इंटू 5 आई कैप क्रॉस आर कितना है 3 जे कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड इसका 3 होगा सिर्फ, क्योंकि ऐसे होता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 3 रहेगा। अगर सिंगल टर्म है हमारे पास तो वही रहेगा इसका मैग्नीट्यूड, तो 3 का क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर दो, बचेगा हमारे पास आई क्रॉस जे। तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डीवी इक्वल टू 5 टू 10, यह आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 इंटू 3, और साथ में बन जाएगा आई क्रॉस जे अपॉन 27। अब ये जो आई क्रॉस जे होता है, आई क्रॉस जे ये होता है हमारे पास के बराबर, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। और इसको सॉल्व कर दो, 3 9, अब 10 अपॉन 9 1.1 कर दो इसको, तो हमारे पास जस्ट ये आ गया हमारे पास 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 के कैप। तो इसका मतलब है जो इसके द्वारा जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी या कैपिटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, या बी लिख दो सपोज करो इसको, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये होगी हमारे पास 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग जेड एक्सिस के। अगर जे क्रॉस आई होता तो माइनस के, तो नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस होना था। ये था हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, ये होप क्लियर हो गया है सारा।